नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। रायपुर के टाटीबंध स्थित इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तिलदा नेवरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। नेवरा के राधा कृष्ण पंचायती मंदिर में सुबह दुग्ध अभिषेक से अनुष्ठान की शुरुआत हुई। रात को 12 बजते ही नंद के आंगन में कन्हैया ने जन्म लिया। दिल में प्रेम और भक्ति का रंग बिखेर गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर खुशियां मनाई। विशेष आरती कर प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 18 अगस्त तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने की उम्मीद है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीएम विष्णुदेव साय को कैबिनेट विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं शनिवार शाम सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल राम मेंडिका से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाने पर सहमत हो चुका है। साय कैबिनेट में 2 संगठन और एक आरएसएस के पसंद का मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। वहीं पुराने मंत्रियों की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। गुरु खुशवंत साहब, गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल और राजेश अग्रवाल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। रायपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लड़कियां घायल हो गई है। स्कूटी पर सवार तीनों लड़कियां इस्कॉन टेम्पल से दर्शन कर वापस लौट रही थी, तभी यह हादसा हो गया है। हादसे के बाद रायपुर दुर्ग नेशनल हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ है। मृतक युवती का नाम भूमि चंद्राकर है। वह अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी से इस्कॉन मंदिर दर्शन करने गई हुई थी और मंदिर से लौटते समय वह चंदनडीह मोड़ के पास स्कूटी मोड़ रही थी, तभी एक ट्रक ने साइड से टक्कर मार दी। इस हादसे में भूमि ट्रक के चक्के के नीचे आ गई। रायपुर में अवैध संबंध के शक में एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। एक महिला अपने पति से अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए दूसरी महिला के घर में घुस गई और उस पर हमला कर दिया। मारपीट में पीड़िता के हाथ में चोटें आई है। मामले की शिकायत धरसेवा थाने में दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिसवर निशात ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि वे सुंगेरा गाँव की रहने वाली है। 15 अगस्त को अपने घर पर पति के साथ मौजूद थी, तभी रात 9 बजे के करीब सोनबती निषाद नाम की महिला अपनी बेटी के साथ पहुंची और पति के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाकर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने एक ग्रामीण युवक को गोली मार दी है। युवक के जांघ में बुलेट धंस दी है। घायल युवक के मुताबिक वह कह रहा था कि वह नक्सली नहीं, गोली मत चलाई, लेकिन पुलिस ने फायरिंग कर दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में ग्रामीण युवक को गोली लगी है। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कांग्रेस ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। ये मुठभेड़ नहीं बल्कि पुलिस की ज्यादती है, जिसमें निर्दोष ग्रामीण अभिनेताओं को गोली मारी गई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक लता उसेंडी ने कहा कि जनाधार बढ़ाने की कोशिश में कांग्रेस अक्सर बेबुनियादी और भटकाने वाला बयान देती रहती है। रायपुर के माना इलाके में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक पागल कुत्ते ने इलाके में उत्पात मचा रखा है। पिछले 5 दिनों में कुल 24 लोग डॉग बाइट के शिकार हो गए हैं। इनमें 11 साल का बच्चा और 75 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नगर पंचायत माना की टीम उस पागल कुत्ते को पकड़ नहीं पाई है। यहाँ बाजार क्षेत्र में डॉग खुलिया मांस और मछली खाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यही वजह है कि कुत्ते और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ में भाजपा नेता रोहित सैनी की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि उसने पत्नी संजू की हत्या अपनी गर्लफ्रेंड रितु सैनी के कहने पर कर दी है। इस मामले की शुरुआत में लूट का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। अब तक पति रोहित और प्रेमिका रितु दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की हर कड़ी को खंगाल रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफा प्यार और आशिकी के सनकपन के चलते खैरागढ़ जिले के गंडे थाना क्षेत्र में एक युवक ने बम बनाकर युवती के घर भेज दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले का भंडाफोड़ किया है। दरअसल एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति को मारने की नीयत से होम थिएटर स्पीकर के भीतर 2 किलो बारूद छिपाकर पार्सल बम तैयार किया और उसे गिफ्ट कर दिया। किस्मत ने साथ दिया, वरना पूरा इलाका बड़े धमाके से हिल जाता। मामला तब उजागर हुआ जब गंडे निवासी अफसार खान के पास पार्सल पहुंचा। बाहर से वह बिल्कुल नया होम थिएटर लग रहा था, लेकिन उसे उठाते ही अफसार को शक हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरपंच के 2 अलग अलग मामलों में 2 महिलाओं की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों में मातम पसर गया। उक्त दोनों घटना धर्मजगढ़ थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार धर्मजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कमरे में बच्चे को दूध पिला रही महिला को जहरीले सांप ने डस दिया। गंभीर हालत में परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रारंभिक जांच में उसकी मौत हो गई।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में एसआईआर प्रक्रिया और वोट चोरी के विरोध में 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा में आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे। इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ये जानकारी देते हुए कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने यात्रा का विस्तृत रूप में पेश किया है। उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से होगी और 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए BCN टाइम्स। नमस्कार।